दोस्तों, महाभारत के युद्ध में हनुमान जी क्रोध में आए थे, ये बात तो आप सभी को पता होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को कैसे शांत किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक ठाकुर। आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर घूर कर देखते, तो उसी समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टच नीचे अपने इन आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारते ही जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे अग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फाट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष टूटकर गिर गया, छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वे दांत कटा रहे थे और अग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रमों तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यह सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और एक प्यारी से कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में हनुमान जी क्रोध में आए थे, ये बात तो आप सभी को पता होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को कैसे शांत किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक ठाकुर। आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर घूर कर देखते, तो उसी समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टच नीचे अपने इन आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारते ही जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे अग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फाट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष टूटकर गिर गया, छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वे दांत कटा रहे थे
और अग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो, अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है, तुम्हारे पराक्रमों तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यह सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और एक प्यारी सी कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों महाभारत के युद्ध में हनुमान जी क्रोध में आए थे, ये बात तो आप सभी को पता होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को कैसे शांत किया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक ठाकुर, आप देख रहे हैं कार्तिक ऑफिशियल 4K। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर घूर कर देखते तो उसी समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टच नीचे अपने इन आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे अग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फाट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष टूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिणी हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वे दांत कटा रहे थे और अग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो, अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है, तुम्हारे पराक्रमों तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यह सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और एक प्यारी सी कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।